हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे सेशन में। एज यू नो, मेरे सेशन का नाम है जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, जॉब्स अड्डा IQ। यूट्यूब पे जाओगे और आप लिखोगे जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, आपको लोगों समेत ये चैनल मिलेगा। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब इसमें क्या करवाती हूँ मैं इस सेशन में, एक तो आपको करंट अफेयर करवाया जाता है मेरे चैनल पे, और एक आपको क्विज़ करवाई जाती है, जो आपको सुबह दी जाती है क्विज़। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो आप वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ से जो है आपको मिल सकती है क्विज़। ठीक है, तो अब हम क्विज़ के आंसर करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए सुबह संडे का सुबह मॉर्निंग में क्या सेशन था। फर्स्ट देखिए, एनीमिया मुफ्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? विच स्टेट हैज़ टॉप द एनीमिया फ्री इंडेक्स 2020-21 में? एनीमिया फ्री इंडेक्स में कौन सा स्टेट फर्स्ट पर रहा था? तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला देखिए, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्त अभ्यास कॉरपेट शुरू किया गया? द कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग एक्सरसाइज कॉरपेट स्टार्टिंग बिटवीन नेवी इंडिया एंड विच कंट्री? कौन सी कंट्री के बीच था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21-22 में भारत की GDP कितनी ग्रोथ अनुमान लगाया? द वर्ल्ड बैंक हैज एस्टिमेटेड इंडिया GDP ग्रोथ व्हाट % फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8.3। द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पर है? विच कंट्री हैज़ टॉप ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑकलैंड। ये मैंने आपको करंट अफेयर में करवाया था। ठीक है, बंधन बैंक के फिर MD और CEO कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द MD एंड CEO ऑफ बंधन बैंक अगेन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्र घोष। ठीक है, आगे है इंग्लिश के दिए थे मैंने इडियम और फ्रेज, जिसका वर्ड देख लीजिए। द व्रैंग ओवर एन एस शैडो। द व्रैंगल ओवर एन एस शैडो। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर टू क्रूएल ओवर ट्राइफल, यानी टू आर्ग्यूमेंट, किसी टॉपिक के ऊपर आर्ग्यूमेंट करना। ठीक है, ये कहलाता है, ये फ्रेज वर्ब है। पिन मनी, इसका मीन्स क्या होता है? इसको हम कहते हैं, किसके लिए कहते हैं? ऑप्शन नंबर 3, PT पर्सनल अलाउंस फॉर ए लेडी, यानी जब एक लेडी को कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अपने यूज़ के लिए उसको यूज़ कर सके, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पिन मनी। ठीक है, टू कूल वंस हील्स, टू कूल वंस हील्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टू बी कीप वेटिंग फॉर सम टाइम, टू बी कीप वेटिंग फॉर सम टाइम। ठीक है, ए प्रिटी पिनी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एक्सपेंसिव। ठीक है, ए फूल्स इरांड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, द यूजलेस टास्क, जिसका कोई काम ना हो, यूजलेस टास्क। अगला देखिए, मैथ का सेशन। मैथ में क्या है, ध्यान से देखिए, आराम से क्वेश्चन को करेंगे। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज इक्वल टू डायमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ से देखो, पहले सर्कमफ्रेंस है और एक सर्कल है और दूसरा रेक्टेंगल है। जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो इक्वल है डायमीटर के और ब्रेथ इक्वल है रेडियस के। यानी मान लो उसकी R है, रेडियस क्या है? R है, तो ब्रेथ क्या होगी उसकी? ब्रेथ होगी R और लेंथ क्या होगी? 2R। ठीक है, उसके रेक्टेंगल की। अब क्या बोला है? द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी 2πr इज इक्वल टू किसके हैं? तो सर्कमफ्रेंस 2πr हुज 2 मीटर मोर, ये 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? 2 × L + B, यानी L 2R और R यानी 3R। इससे 2 ज़्यादा है, यानी इसको हम 2 कर देते हैं और। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे R की वैल्यू क्या आती है? 2 से 2 एंड 2 कट गया, 22/7 R इज इक्वल टू 3R। ठीक है, प्लस
1, इसकी जगह 1 लिखेंगे हम, 2 कट गया तो ठीक है। तो ये आ गया आपका 20, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 21r प्लस 7 इज इक्वल टू 22r। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आएगी 7, तो क्या है रेडियस 7। बस सिंपल सही है, इसी तरीके से करना है इसको। अगला देखिए, ए ट्रेन विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर क्रॉस ए पोल इन 30 सेकेंड। एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर की रफ्तार से एक पोल को 30 सेकेंड में पार करती है। एंड द फाइंड द टाइम टेकन द सेम ट्रेन टू क्रॉस पोल इन 54 किलोमीटर। आप बताइए कि वही ट्रेन 54 किलोमीटर की रफ्तार से कितने टाइम में उसको कवर करेगी। तो इसको ना आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपको कुछ आता है कि कैसे करना है तो स्पीड का रेशियो हम बनाएंगे इनका। इनकी स्पीड का रेशियो क्या है 72:54, यानी जब हम इसको काटेंगे तो ये 4:3 आएगा 18 की टेबल पे। ये है स्पीड का रेशियो। अब जब स्पीड सेम होती है, सॉरी डिस्टेंस सेम होती है, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस जो ट्रेन की लेंथ है वही डिस्टेंस होगी, क्योंकि पोल की लेंथ तो हम शून्य मान के चलते हैं, ठीक है। पोल की लेंथ कुछ नहीं होती, ठीक है। तो लेंथ जो अगर सेम होती है, यानी डिस्टेंस अगर सेम होती है, तो जो स्पीड का रेशियो है उसका रिवर्स टाइम का रेशियो होता है, ठीक है। जो स्पीड का रेशियो होता है उसका रिवर्स टाइम का रेशियो होता है। तो यहाँ पर 3 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, कितनी 30, तो 4 की वैल्यू क्या आएगी 40, ओके। अगला देखिए, एन आर्टिकल मार्कअप 50% एंड अलाउड 50 डिस्काउंट ऑन इट एंड स्टिल गेन 50 प्रॉफिट, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑन आर्टिकल। एक वस्तु पर 50% की वृद्धि की गई और उस पर 50 रुपये की छूट दी गई और अभी भी उसको 50 रुपये का लाभ हुआ। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर हम देखें ध्यान से तो 50% उसके ऊपर डिस्काउंट था, ठीक है, और 50% उसके ऊपर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 50% डिस्काउंट था और 50% प्रॉफिट हो गया, तो कितने का हो गया टोटल। हमें जो हमने ज़्यादा रखे हैं वो कितना रखे हैं 100 ज़्यादा रखे हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर है 50% के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हुआ 2 के, तो 100% किसके बराबर हुआ 200 के। तो ये हो गया आपका CP। अब ये बोल रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस मतलब हमने 50 का प्रॉफिट किया है तो 50 इसमें जोड़ दो, यानी 250 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट मेथड से इस क्वेश्चन को आपको करना है। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 3:1। पानी और वाटर का रेशियो क्या है 3:1 है। 20 लीटर मिक्सचर इसमें से निकाल दिया गया है। द डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड मिल्क एंड क्वांटिटी इज 70। तो देखो जैसे इसमें से हम चाहे 20 निकाले, चाहे 40 निकाले, 50 निकाले, लेकिन रेशियो जो है हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। ये अभी भी रेशियो कितना है 3:1 ही है, क्योंकि हमने अलग अलग नहीं निकाला, इकट्ठा ही निकाला है। तो इसमें 2 की वैल्यू क्या है 70, डिफरेंस कितना दे रखा है 70 लीटर ना, 2 की वैल्यू 70 है, 1 की वैल्यू क्या आएगी 35। अब इसके अंदर तो 4 की वैल्यू क्या आएगी, टोटल इसमें है कितना, अब 4 की वैल्यू क्या आएगी, 2 की वैल्यू 70 है तो 4 की वैल्यू क्या आएगी 140। अब इसमें से 20 लीटर निकाल दिया था, यानी पहले कितना था, फिर 20 लीटर ऐड कर लो, यानी 160 था। अब ये बोल रहा है कि शुरू में पानी मिल्क कितना था, तो 4 इसको डिवाइड कर लो, 3 और 4 के 3 और 1 के रेशियो में 160 को, यानी 3, टोटल कितना है 4, 160, 4 पे कटेगा 40 पे, यानी 120 लीटर कितना आएगा 120 लीटर जो है पानी शुरू में दूध था। समझ आ गया क्वेश्चन। 3:1 रेशियो था, उसमें से 20 लीटर हमने निकाला, रेशियो वही रहता है सेम निकालने के बाद भी, जो इनका डिफरेंस है, यानी 2 की वैल्यू क्या है 70, तो 4 की वैल्यू क्या होगी 140, यानी अब कितना रह गया था 140। अगर अब 140 है तो पहले कितना था 160, तो 160 को 3 और 1 के रेशियो में बांट दो, ठीक है, जिसमें से दूध कितना होगा 120 लीटर दूध होगा, ठीक है। तो ये तो थी संडे की क्विज़। आज की क्विज़ के आंसर देखो।
देखो सिर्फ इसको सोल्व करना था, सिंपल है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 से इसको काट दो, 5 3 जा 5 जा और ये कट गया फ्री पे, यानी x प्लस 30 इज इक्वल टू 50, 35 इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू क्या आएगी 15। बस यहीं पे काट दो रहकर का, ठीक है। अब जो आज की क्विज थी सुबह मैंने दी थी, उसके आंसर देखिए। विश्व ब्रेन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे हम मनाते हैं। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ठीक है। 47 G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश ने किया? इन विच कंट्री 47 G7 समिट 2021 ऑर्गेनाइज्ड? तो ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। महेश कुमार जैन ने कितने वर्षों के लिए फिर आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो कितने साल के लिए इनको दोबारा से रीअपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 ईयर के लिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिर से महासचिव नियुक्त कौन हुए हैं? हु हैज़ री इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंटोनियो गुटरस। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको जीके में करवाए हैं। अब ये थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। एन इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ऑफिशियली अपॉइंटेड टू सेटल ए डिस्प्यूट, यानी कोई किसी पर्सन को किसी झगड़े के निपटारे के लिए अगर नियुक्त किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम ऑप्शन नंबर बी आर्बिट्रेटर, ठीक है। लास्टिंग लर्निंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए, इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी टेम्परेरी। ए पर्सन हु डिसबिलीविंग आर लैक बिलीव इन एग्जिस्टिंग गॉड या गॉड्स, भगवान में कम विश्वास रखने वाला, ऑप्शन नंबर 2 एथिस्ट। ए हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर 3 मिसोलॉजिस्ट। एबल टू यूज राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, जो राइट और लेफ्ट दोनों को यूज कर ले उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर 3 एम बिडियोक्रोक्स। अभी मैथ के क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं फटाफट। इन हाउ मैनी वे 5 बॉयज एंड 5 गर्ल कैन बी सीटेड इन ए रो सो दैट दे आर एट अल्टरनेटिव प्लेस? 5 लड़कों और 4 लड़कियों को किस तरीके से बिठाया जा सकता है? तो देखो बॉयज़ 5 1 2 3 4 एंड 5, गर्ल्स कहाँ आएगी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीपल 4 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लोगे, जब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 और 1। और इसकी कैसे निकालते हैं? 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। तो इसका बनेगा 120 और ये बनेगा 24। तो 120 और 24 की मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। ए मैन कैन रो बोट 10 किलोमीटर स्टिल वाटर, पानी में 10 किलोमीटर ये रो कर सकता है बोट को। व्हेन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 4 किलोमीटर, जब बोट की स्पीड क्या है? देखो बोट की है 10 किलोमीटर और स्ट्रीम की कितनी है 4, तो 30 घंटे में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो देखो डिस्टेंस मान लो d, तो अगर धारा के साथ जाता है वो तो 14 प्लस अगर धारा के विपरीत जाता है तो 6 यानी माइनस, पता ही होगा ये तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो इसको लगते 30 घंटे। यहाँ से जो x की वैल्यू वो निकाल लो, 42 इसका एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 42 सॉरी, हाँ ये आएगा 3 प्लस ये क्या आएगा 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 30/42। तो 10x की वैल्यू क्या आएगी 10x/42 इज इक्वल टू 30, इससे ये कट गया तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 और 12 यानी 126 किलोमीटर। सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। अगला देखो, 2 ट्रेन स्टार्ट द सेम टाइम दिल्ली से पुणे, 2 ट्रेनें सेम टाइम में स्टार्ट करती है दिल्ली से पुणे ईच अदर
इसकी रेट स्पीड क्या है, एक की 80 और एक की 90। जब वो मिलती है, इट इज़ फाउंड वन ट्रेन ट्रेवल 2 किलोमीटर मोर देन अदर। तो इससे पता चलता है कि जब वो मिलती है तो एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 200 किलोमीटर ज़्यादा तय किया है, तो उसके बीच की डिस्टेंस बताइए। तो हम यहाँ पे स्पीड का रेशियो लेते हैं, क्या है 80 एंड 90। स्पीड ये हो गया, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना होगा 1 किसके बराबर है, 2 किलोमीटर के बराबर है। तो टोटल इन्होंने डिस्टेंस कितनी तय की, 8 और 9 यानी 17। तो 17 की वैल्यू क्या आएगी 3400 किलोमीटर। बस जब डिस्टेंस सेम होती है तो जो इसका जो रेशियो का है स्पीड का वो सेम होता है, ठीक है। अगले देखिए, इट टेक 20 आवर्स फॉर ए मैन टू कंप्लीट ए जर्नी बाई ए कार। 20 घंटे लगते हैं एक व्यक्ति को एक यात्रा को पूरे करने में। इफ़ ही ड्राइव द फर्स्ट हाफ स्पीड 60 किलोमीटर और दूसरे आधी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर की दूरी से तय करता है, तो टोटल डिस्टेंस बताइए। तो देखो, मान लो ये भी डी है, ये इसने 60 की स्पीड से कवर की, ये डी इसने 40 की स्पीड से कवर की, तो उनको 20 घंटे लगते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड को मल्टीपल करते हैं टाइम से, तो टोटल डिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। तो इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, 2 × x × y बाय x + y। ये एवरेज स्पीड की आती है ना, मल्टीपल टाइम कितना है 20। तो ये आंसर आ जाएगा, इससे ये कट गया 12, 6 2 6 12 12 और 8 कितना आ गया 960, ये ज़ीरो लग जाएगी। तो कितनी डिस्टेंस कवर किया 960 किलोमीटर। अगला देखिए, ए सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन डू वर्क इन 20 डे। एक सर्टेन नंबर ऑफ मेन है जो 20 दिन में ये काम कर सकते हैं। इफ़ देयर आर 4 मेन, अगर यहाँ पर 4 मेन और आ जाए यानी x + 4 और आ जाए, तो काम कितने दिन में कवर होगा, 4 दिन कम में, 4 डे लेस यानी 16 दिन में। तो बताइए कितने मेन यहाँ पर थे। तो बस निकाल लो इसको, 20x = 16x + 64 देन 4x = 64। तो x की वैल्यू क्या आएगी 16। तो कितने मेन थे यहाँ पे 16, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो ये है आज का सेशन जिसमें हमने क्विज़ की है, कौन कौन सी, संडे की क्विज़ है जिसमें 15 क्वेश्चन थे, और आज मंडे की क्विज़ थे जिसमें 15 क्वेश्चन थे। टोटल हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। इसको आप देखिएगा और अलग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे के सारे बच्चे इस सेशन को देख सकें, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को क्या करें, नीचे लाइक का ऑप्शन है, लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा उसके शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन।